नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से है, जहां अधिकारी बनकर रौब झाड़ने वालों 3 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी जिले में ग्रामीणों ने 3 अंतर जनपदी ठगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा, जो अधिकारी बनकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोटेदारों से जाकर रुपए की वसूली किया करते थे, जिनकी गाड़ी की नंबर प्लेट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिसके बाद जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर के गाँव में कोटेदारों से ठगी करने गए 3 ठगों को गाड़ी नंबर से पहचान कर कोटेदारों और ग्रामीणों ने मिलकर पकड़ लिया। उनको गाड़ी सहित पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल पूरा मामला लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा से सटे चंदन चौकी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेला परसुआ का है, जहां कोटेदार और ग्राम प्रधान ने तीनों युवकों को पर आरोप लगाया कि यह 3 युवक अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से आए और जहां पर वह नकली अधिकारी बनकर पहुंचे और कोटेदारों को डराने धमकाने लगे, उनके से रुपए की मांग करने लगे, साथ ही उनके कोटे को निरस्त करने की बात करने लगे। लेकिन वहां के ग्राम प्रधान लक्ष्मी राणा ने उनकी गाड़ी को पहचान लिया और जिसके बाद तीनों ठगों को कोटेदार और ग्रामीणों ने जमकर पीटा और गाड़ी सहित उनको चंदन चौकी इंस्पेक्टर सियाराम को सौंप दिया। जब इस बात की खबर सीओ पलिया राकेश कुमार नायक को मिली तो उन्होंने मौके पर बाट मार्ट अधिकारी अजीत प्रताप सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर आनंद कुमार सिंह ने पूरी जानकारी ली। तो वहीं पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना नाम रामकिशन, श्याम कुमार मिश्रा, नीरज अरोड़ा बताया। वहीं वसूली करने वाले युवक अपने को लखनऊ से भेजे गए अधिकारी बताते थे। तो जांच पड़ताल में पता चला कि यह सभी ठगी का काम करते हैं, जिसके बाद तीनों ठगों के खिलाफ दर्जनों की तादाद में कोटेदार सीओ ऑफिस पलिया पहुंचे, जहां ग्राम प्रधान ने तहरीर पलिया सीओ को दी। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। आपका क्या मामला है? कौन लोग ये थे? कैसे पकड़ा आपने? क्या मांग करने का? असल में सर ये लोग 4 पहिया गाड़ी से गए हैं और जाने के बाद में गाड़ी रोके कोटेदार के यहाँ ग्राम सभा बेला परसों, वहाँ का मैं प्रधान हूँ। तो मेरे पास सूचना आई, लड़की आई तो कहने लगी कि चलो मौसी चलो वहाँ पे कोई आया है। तो मैं वहाँ पे जैसे गई हूँ वैसे हमने इनसे कहा ये, तो इन्होंने मुझे अपनी आई कार्ड और आधार कार्ड दी और उसमें मैंने पढ़ा। तो पढ़ने के बाद में उसका श्याम कुमार मिश्रा करके नाम लिखा था और आई कार्ड दिया। तो वो ज़्यादा बौखला के बोलने लगा कि हम जो है लॉकडाउन का पालन देखने वाले आए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमने कहा सर यहाँ लॉकडाउन का पालन तो हो रहा है और आप खुद की नहीं अपनी पालन कर रहे हो। लॉकडाउन जब चल रहा तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिएगा। अब हम व्हाट्सएप पे देख के इस गाड़ी की नंबर से पहचान लिए कि ये फ्राइडे आदमी है। तो हमने कहा आप कहाँ से? तो बताया कि मैं चैनल, हम इसकी मतलब आई कार्ड देखने के बाद हमने कहा कि इसकी जुबान से भी सुने क्या कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं मीडिया चैनल से हूँ, ये अपनी अलान फलान धमाके से बताने लगे। अब यहाँ से फिर नंबर देख के मैंने जो है थाने पे फ़ोन की अपने सीओ साहब के यहाँ। सीओ साहब बोले कि दीदी ऐसा है, आप जो है रोक के रखिएगा। पहले तो पहचान नहीं पाए, फिर हमने इनको फिर दोबारा मैंने फ़ोन किया। अच्छा बेला परसों से बोल रही हैं? मैं समझ गई लक्ष्मी राणा बोले। मैंने कहा हाँ सर। तो बोले ठीक है आप रखिएगा। अब जब मेरी हिम्मत टूट गई सर कि अब ये हमारे कब्जे में नहीं आएंगे, तो मैं दौड़ के अपनी एसएसबी कैंप में गई हूँ और वहाँ से मैंने वहाँ की साहब को जो है कमांडेंट था उसको हमने कहा कि सर चलिएगा और वहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब मीडिया वाला बता रहा है और कुछ ये पैसा मतलब ऐसे मौके नहीं मिला जो ये हमसे पैसा मांगे। हम तो समझ गए थे पैसे के चक्कर में आए हुए हैं और इससे पीछे भी आए थे इसी सीज़न में। इससे पिछले साल में इन्होंने 5,000 रुपया ये दुकानदार से ठग के ले गए 5,000 रुपया। तो क्या पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई की उन पे? तो फिर हम फिर आए, पुलिस ये कहने लगे उसको घेर लीजिएगा। फिर पुलिस गई, इंस्पेक्टर साहब गए और वहाँ बुलवाए। तो वहाँ हम लोग बैठने के बाद में फिर चंदन चौकी आए। चंदन चौकी आने के बाद में फिर ये हो कि चलो अब सीओ साहब के हवाले कर देते हैं, ये इनकी कार्रवाई करनी चाहिएगा। आप लोगों ने कोई तहरीर दी है? तहरीर हाँ एसओ साहब को दी है तहरीर। 2 दिन पहले हम लोगों के संज्ञान में आया कि एक अंतर जनपदी वसूली गिरोह चल रहा है जो कोटेदारों के पास जाता है और धमकी देता है कि आप हमको पैसा दीजिए नहीं तो आपका कोटा मैं निरस्त करा दूंगा। और इस तरह कई लोगों से 1 साल पहले भी ये लोग वसूली कर चुके थे। फिर हम लोगों ने प्रयास के तहत इनकी गाड़ी का नंबर पता चल गया, हम लोगों ने व्हाट्सएप पर डाल दिया, जिसका परिणाम रहा कि आज बेला परसों में लोग गए तो वहाँ की महिला प्रधान ने तुरंत हमको बताया कि इस तरह के अज्ञात लोग घूम रहे हैं और जो पैसा मांग रहे हैं।
फिर हम अपने इंस्पेक्टर चंदन चौकी श्री सियाराम जी से बात की और तत्काल मौके पर पहुँचे और हम लोगों ने उनको पकड़ लिया। वो क्या बता रहे हैं, किस उद्देश्य से आए थे? कहीं उद्देश्य वही था, वसूली था। और इसके पहले भी 1 साल पहले भी उसी गांव से करीब 10,000 5,000 वसूल चुके थे। यूपी 32 डिजायर गाड़ी है, जिसमें 3 लोग थे। कभी अपने को अधिकारी बताते थे, कभी पत्रकार बताते, मतलब कुछ भी बताते थे। क्या नाम बताया उन्होंने? सर इनके अन्य जनपद में भी कुछ ऐसे कारनामे सामने आए? सीतापुर से अब जो सूचनाएं मिल रही हैं कि सीतापुर में भी इन्होंने ऐसा किया है। अब जितना भी इन्होंने किया होगा आज तक, इनकी पूरी हिस्ट्री हम लोग खंगाल लेंगे। आप लोगों के सामने हम कल तक परसों तक सच्चाई ला देंगे।